नन्दं मनसा नमामि। मञ्जीरनुपुररणात्वरत्नकाञ्ची श्रीहारकेसरिनखप्रतयत्नसङ्घम् दिष्टयार्तिहारिं श्रीबिन्दुविराजमानम् वन्दे कलिन्दतनुजाट्तटबालकेलिम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्रा केशानवीनघननीलनिभः स्फुरन्तः राजन्त आनतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। श्री नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। कृष्णं दृष्ट्वा हरः तत्र भीतः शङ्कितमानसः त्यक्त्वा चापत्रुशलादीन् भक्त्या श्रीनाथं ब्रवीत। तो जब भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण को वहां उपस्थित देखा, भगवान महादेव भयभीत हो गए, शंकित चित्त हो गए। तुरंत उन्होंने धनुष और त्रिशूल त्याग कर उन श्रीपति को भक्ति पूर्वक बोले। शिव जी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की। शंकर उवाच ओम अविनयम पनम ओम अविनयम पनय विष्णु दमय मनः शमय विषयं मृगतृष्णाम् भूतदयां विस्ताराय तारय संसार सागरतः। बोले हे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वत्र व्यापक विष्णुदेव, मेरे अविनय को दूर कीजिए, मन को दबाइए और विषयों की मृग तृष्णा शांत कीजिए। शंकर जी कह रहे हैं मेरे मन को दबाइए, मेरे विषयों की मृग तृष्णा को, मेरे मन को शांत कीजिए और प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में दया का विस्तार कीजिए और मुझे संसार सागर से निकालिए, उबारिए, बचाइए। देव नदी गंगा जिनकी मकरंद राशि हैं, जिनका मनोहर सौरभ समूह सच्चिदानंदमय है और जो भव बंधन के भय और खेद को छेदन करने वाले हैं, श्रीपति के उन चरणारविंदों की मैं वंदना करता हूँ। श्रीपति पदारविंदे भवभय खेद छिद्दे वंदे दिव्य धुनिम करंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे। ऐसा उन्होंने शंकर जी ने कहा। हम सब जानते ही है ना ये क्यों हुआ, क्योंकि लड़ाई हुई। लड़ाई में जो जो बलवल था, बलवल इनका भक्त था और उसको जब मार दिया तो फिर शंकर जी आए और लड़ने लगे और शंकर जी ने भगवान के पोते को, अर्थात ब्रह्मा जी के अवतार भगवान का पोता को घायल कर दिया। अब किसी दैत्य को बचाने के लिए शंकर जी आए अपना भक्त कह करके, तो कितनी बड़ी बात है बताओ। है ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं है। पूरे पुराण उठा के देख लो, ये सारा लफड़ा भगवान एक तरफ असुरों को मारने के लिए आते हैं, पृथ्वी को कम करने, भार कम करने के लिए, और दूसरी तरफ से ये देवी देवता लोग ना असुरों को वरदान दे करके क्या करते हैं मालूम है, उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। और उनसे जो रक्षा नहीं होता है तो भगवान को ही स्तुति करने लग जाते हैं। हे भगवान, हम आपके भक्त हैं, ये बेचारा मेरा भक्त है, यदि आप मेरी लाज नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने ही इसको आशीर्वाद दिया है, मैंने ही इसको ये किया है, मैंने ही उसको वो किया है। ये देवी देवता लोग बड़े भगवान के कार्यों में अरंग लगा देते हैं।
आशीर्वाद दे करके हैं, और फिर भगवान को कुछ और करना पड़ता है। भगवान को कुछ और तरीके से उस राक्षस का अंत करना पड़ता है। करना तो है, लेकिन भगवान के काम को, आसान काम को लंबा कर देते हैं। भगवान के लिए कठिन कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा जो काम भगवान सार रूप कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप कर सकते हैं, ये देवी देवता लोग असुरों को, ये असुर लोग भक्ति करते हैं देवी देवता के लिए इसलिए कि हमारी प्रोटेक्शन चाहिए। देवी देवता से कुछ मांगना ये आसुरी बुद्धि है। देवी देवता से कुछ मांगना आसुरी बुद्धि है। खासकर मैं मरूं ना, मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई पराजय न कर सके, किस लिए मांगते हैं? इसको कहते हैं छल पूर्ण वरदान मांगना। क्यों? मन के बैक साइड में क्या होता है कि मैं ऐसा वरदान मांग लूं कि स्वर्ग में को जीत लूं, तीनों लोगों को जीत लूं, ऐसा रहता है। अरिजीत, देवता से तो मांगो मत। अगर मांगना भी है तो इसलिए मांगो कि हम भगवान की भजन करें, भक्ति करें। लेकिन असुरों में क्या होता है, मांगते तो हैं, लेकिन भावना क्या होती है? जगत का नुकसान करने की भावना होता है। पर पीड़नाय, दूसरे को पीड़ित करने के लिए। और इस चक्कर में ये लोग देवी देवता की तपस्या करते हैं, देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वरदान दे देते हैं। पूरा इतिहास भरा पड़ा है। कर्ण, कर्ण इसी चक्कर में तो आया। कर्ण इसी चक्कर में तो आया। आपको पता है ना कर्ण कौन है? नहीं पता? कर्ण भी ऐसे ही आया। सूर्यदेव ने एक राक्षस को आशीर्वाद दे दिया था, और उसके लिए नर नारायण को आना पड़ा। और नर नारायण जब उसके सभी कवच को काट डाला तो एक कवच बचा। जब एक कवच बचा तो सूर्यदेव चले गए नर नारायण के पास, महाराज ये मेरा भगत है, मेरी लाज तो रखो। तो भगवान ने कहा ठीक है। दूसरे समय में ये बात सत्यु की है, और वहां छोड़ना पड़ा भगवान को, और अंत में द्वापर में आके मारना पड़ा। वही जो एक कवच बच गया था, सूर्यदेव की प्रसन्नता से जो वर प्राप्त किया था, कवच 1000 कवच प्राप्त किया था, एक जब बच गया तो सूर्यदेव ने बचा लिया। और यही कर्ण बन के आया, क्योंकि वो असुर था, पापी था, तो उसका जन्म भी पाप से हुआ। पाप मतलब भाई विवाहित स्त्री नहीं है वो बच्चा पैदा करे तो पापी है एक तरीके से। वही सूर्य का कवच कुंडल धारण करके ये कर्ण आया था, और इसी कर्ण को मारने के लिए फिर से भगवान नारायण ने नर को उकसाया और अर्जुन से इसको मरवाया। तो इतिहास में ऐसा पूरा ग्रंथ भरा पड़ा है। शंकर जी यहां पे आ गए। शंकर जी ने भगवान की प्रार्थना करने लग गई। भगवान को कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, परमार्थ दृष्टि से आप में और मुझ में कोई भेद न होने पर भी मैं ही आपका हूं, और आप मेरे नहीं हैं। वैसे कोई भेद नहीं है परमार्थ दृष्टि से, लेकिन फिर भी मैं तो आपका हूं, आप मेरे नहीं हैं। क्योंकि समुद्र की ही तरह तरंगे हुआ करती है, तरंगों का समुद्र नहीं होता। भाई तरंग, समुद्र का तरंग होता है, लेकिन तरंग का समुद्र कहोगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है कि ये दही हैं, लेकिन दही दूध नहीं हो सकता। दूध दही होता है, दही दूध नहीं होता। तो दूध को, दही को मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन मिल्क को क्या कर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं? बताओ जरा, ऐ कमल, मिल्क को कर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं या मिल्क, या कर्ड को मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं? बताओ।
है ना। मिल्क को कर्ड, मिल्क को, मिल्क तो मिल्क है, मिल्क ओरिजिनल है, तो कर्ड को मिल्क प्रोडक्ट कह सकते हैं, लेकिन मिल्क को कर्ड प्रोडक्ट नहीं कह सकते। ये ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ, क्षीरम ददाति, है ना, ब्रह्म संहिता में। कौन सा श्लोक है वो ब्रह्म संहिता का? नहीं याद है? किसी को याद नहीं है? हमको भी याद नहीं है, मैं विस्मृति हो रही है। लेकिन ब्रह्म संहिता का वो श्लोक मैं निकालता हूं, अब भी निकाल देता हूं आप लोगों के लिए। उसमें ब्रह्मा जी ने कहा है स्वयं, समझे? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते न ही तथा पृथगस्ति हेतौ यह शंभूतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यही कहा, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। तो ये जो दूध है, दूध में विशेष विकार होता है तो दही उत्पन्न होता है, क्षीरम ददाति। तो इसी प्रकार से यहां पे शिवजी स्वयं कह रहे हैं कि मैं आपका हूं लेकिन आप मेरे नहीं हो। क्यों? क्योंकि समुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। समुद्र का तरंग है लेकिन तरंग का समुद्र नहीं है। हे गोवर्धन पर्वतधारी भगवान, हे पर्वत भेदी इंद्र के अनुज अर्थात उपेंद्र, हे दानव कुल के शत्रु, हे सूर्य और चंद्रमा के नेत्रों के रूप में धारण करने वाले परमेश्वर, आप प्रभु का दर्शन हो जाने पर क्या इस संसार का तिरस्कार नहीं हो जाता? मैं भवताप से भीत हूं, भयभीत हूं, और आप मत्स्य आदि अवतारों द्वारा अवतारी होकर सदा वसुधा का पालन करते हैं, इसलिए मेरा भी पालन कीजिए। हे दामोदर, गुणों के मंदिर सुंदर बदनारविंद गोविंद, भव सागर को मथ डालने के लिए मंदराचल रूप श्री कृष्ण, आप मेरे बड़े भारी भय को भगा दीजिए। हे नारायण, हे करुणामय, मैं आपके जुगल चरणों का शरण लूं। यह 6 पदों वाली स्तुति रूप षटपदी मेरे मुख रूपी कमल में सदा निवास करे। ये षटपदी कहा है। ये 6 पद जो है शिव जी ने, ये 6 पद में जो भगवान की स्तुति किया है, बोले कि ये हमेशा हमारे मुख में निवास करे। भगवान शंकर के इस प्रकार स्तुति करने पर बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अपने चरणों में झुके हुए चंद्रशेखर शिव से सारी बात पूछी। भगवान कृष्ण पूछे, शिव, मेरे कुबुद्धि पुत्र ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? अच्छा, अपने पुत्र को बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि मेरा सुबुद्धि पुत्र, यहां बोला कुबुद्धि। अपने पुत्र का कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, हैं? अपने शिष्यों का और पुत्र का कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो यहां भगवान ने क्या कहा, कुबुद्धिना किम कृते अपराधो वै मत पुत्रेण कुबुद्धिना। क्योंकि शिव के प्रति अपराध करना किसी की बुद्धि नहीं हो सकती है, कुबुद्धि हो सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि कुबुद्धि पुत्र। एक ये भी कारण है कि क्यों बोला, अनिरुद्ध जी को कुबुद्धि क्यों बोला? तो बोले कि कुबुद्धि पुत्र ने तुम्हारा क्या अपराध किया था कि तुमने युद्ध में उसे मार डाला और अनिरुद्ध को मूर्छित कर
दिया? किस लिए यादव सेना का विनाश किया? शिव, तुम युद्ध स्थली में क्यों आए? तुम क्यों आए युद्ध स्थली में? और आए तो फिर युद्ध क्यों करने लगे? मुझे विस्तार से बताओ शिव। अब भगवान जो है ना क्लास लेने लग गए शिव जी को, हैं? भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर के प्रमथनाथ शिव लज्जित हुए, सोचे विचारे, अपने को संभाले, सतर्कता से। भाई कौन है? बॉस आ गए, बॉस, जिनसे सब कुछ निकलता है। कृष्णस्य सर्वम प्रभवे, अकृष्णता सर्वम। तो भगवान कृष्ण से ही सब कुछ निकलता है, भगवान कृष्ण में ही सब कुछ जाके खत्म हो जाता है। हम सर्वस्य प्रभवे मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ऐसा। ऐसे भगवान के सामने शंकर जी हाथ जोड़ करके लज्जित होते हुए कुछ सोच के विचार के सावधानी पूर्वक बोलना शुरू किए। भगवान से बोले शिव जी, देव देव जगन्नाथ राधिकेश जगतमय, पाहि पाहिम कृपाकारी, न स्त्रपम माम कृतासगम, तम न जानासि किम देव कथिष्यामि किम त्वहम, भक्तस्य पालनम कर्तु मायया तव विमोहितः। शंकर जी ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे राधिका पति, हे राधिका बल्लभ, हे जगन्मय, हे करुणाकर, मैं निर्लज्ज हूं, अपराधी हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे भगवान, क्या आप नहीं जानते? मैं आपको क्या कहूं? क्या आप नहीं जानते कि मैं आपको बोलूं? आपकी माया से मोहित होकर मैं भक्त की रक्षा करने के लिए यहां आया था। आपकी माया से मोहित होकर भक्त की रक्षा करने के लिए आया था। आप मेरे इस सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। देखो ऐसा है, भक्त बनाना ठीक है, भक्त आप बनाइए, आप चेला बनाओ, लेकिन चेले को इतना तो शिक्षा दे के रखो कि तुम हमारे गुरु से मत लड़ना है। चेला बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आप चेला बनाओ, आप भगत बनाओ, लेकिन कम से कम इतनी बात तो कह दो उसको कि मैं सबसे रक्षा करूंगा, लेकिन जब मेरे पिता आएंगे या जब मेरे गुरु आएंगे तो मैं उनके सामने कुछ रक्षा नहीं करूंगा, है? अब चेला बना लिया, बताया नहीं कि हमारा गुरु कौन है, हमारा भगवान कौन है। और वो चेला मान लो दादा गुरु के पास गया और हिड़िंग बिड़िंग करने लगा, उल्टे सीधे बातें करने लगी, दादा गुरु जी का अपमान कर दिया, तो ये गलत बात है। तो शंकर जी ने कहा कि हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो अपराध क्या है? अपराध यही है कि उस असुर को शिव जी ने ये नहीं वार्निंग दिया कि तुमको भगवान शंकर के कार्य भगवान कृष्ण के कार्य के बीच में यदि तुम दखल करोगे तो मैं नहीं आऊंगा बचाने, बाकी मैं बचा लूंगा तुमको। ये उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी अपने शिष्य को, भक्त को। ये अपराध था शिव जी का। शिव जी कह रहे हैं मेरे सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। कहा कि हे भगवान, हे हरे, मैं ही संपूर्ण जगत का शासक हूं, इस अभिमान से मैंने युद्ध स्थल में आया, जिनके श्री कृष्ण ही देवता हैं, और ऐसे सूरवीर वृष्णि वंशियों को मारा। यही कारण है कि संत पुरुष परम वांछित महान ऐश्वर्य को स्वयं छोड़कर आपके चरण कमल का चिंतन करते हैं। मनुष्य को सुख और दुख तभी तक प्राप्त होते हैं जब तक उसका मन कृष्ण में नहीं लग जाता। सांसारिक सुख और दुख तब तक ही प्राप्त होता है जब तक उसका मन श्री कृष्ण में नहीं लग जाता। और अध्यात्म में दुख है नहीं, सुख ही सुख है।
तो यूं कह लो कि संसार में दुख तब तक कोई व्यक्ति प्राप्त करता है जब तक जिसका मन भगवान कृष्ण में ना लग जाए। जैसे ही भगवान कृष्ण में मन लग गया, दुख का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण में मन लग जाने पर वह दुर्जय भक्ति योग रूपी खड्ग प्राप्त होता है। भक्ति योग का खड्ग अर्थात हथियार, जो मनुष्य के कर्म रूपी वृक्षों का नाश कर देता है, मनुष्य के कर्मों को काट देता है। जो लोग मेरी भक्ति के बल से घमंड करके आप मेरे स्वामी यदुकुल कृष्ण का अपमान करते हैं, वे सब निश्चय ही नरक में जाएंगे। शिव जी ने कहा कि जो मेरी भक्ति के बल पर आपका तिरस्कार करते हैं वो अवश्य नरक में जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, नेत्रों में आंसू आ गया। भक्ति भाव से श्री कृष्ण के जुगल चरणारविंदों को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने रुद्रदेव को रोते हुए देखा, उठाया, अपने बराबर में खड़ा किया और उन्हें आश्वासन दिया। मिलकर उनकी ओर सुधा भरी दृष्टि से देखा। भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से फिर शिव जी को बोले, आह कृष्ण सुरा सर्वे कुर्वन्ति भक्त पालनम। भगवान कृष्ण बोले, शिव सभी देवता अपने भक्त का पालन करते हैं, तुम भी यदि भक्त का पालन किया तो इसमें कौन सी निंदित कर्म कर डाला। सभी देवता अपने भक्तों की पालन करता है। तुम मेरे हृदय में हो, मैं तुम्हारे हृदय में हूं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये खोटी बुद्धि वाले मूढ़ पुरुष ही हम दोनों में अंतर या भेद देखते हैं। सदाशिव मेरे भक्त तुमको नमस्कार करते हैं और तुम्हारे भक्त मुझको नमस्कार करते हैं। जो मेरी इस बात को नहीं जानता वे नरक में पड़ेंगे। तो शंकर जी ने कह दिया, मेरा वह भक्त नरक में जाएगा जो आपको दंडवत नहीं करेगा। शिव जी ने भगवान ने कहा कि भैया जो हम दोनों में भेद देखेगा, जो मेरे भक्त तुमको नमस्कार नहीं करेगा, वो नरक में जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में मारे गए अपने पुत्र सुनंदन को अमृत वर्षिणी दृष्टि से देख करके जीवित कर दिया, सबको जीवित कर दिया। उसके बाद अनिरुद्ध के हृदय से शूल को धीरे धीरे खींचा और उन्हें भी जीवन दान दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में मारे गए सभी यादवों को अपनी सुधा वर्षिणी दृष्टि से जीवित कर दिया। और इतने में ही दुदुम्भिनाद के साथ देवता उत्साह सूचक पुष्प वर्षा करने लगे। ऐसा करके उन्होंने भगवान गरुड़ध्वज को प्रसन्न किया हैं, कृष्ण को। और संपूर्ण लोकों के नेता भगवान श्री कृष्ण को आया देख वे श्रेष्ठ यादव फटाफट उठे और प्रसन्नता के साथ जय जयकार करने लगे। उसके बाद महादेव जी से सुरक्षित होकर के बलबल उठा, बलबल उठा और क्रोध में अनिरुद्ध कहाँ है, अनिरुद्ध कहाँ है, ऐसा करके तब शंकर जी ने अपने शुभ वचनों द्वारा उस दैत्य को समझाया और श्री कृष्ण की महिमा को जानकर वह दैत्य भी प्रसन्न हो गया। अर्थात अब शिव जी ने क्या किया, अपने चेला भगत बलबल को भगवान कृष्ण के बारे में बताया और तब जाकर के वो भी प्रसन्न हुआ। ये चीजें पहले कर देनी चाहिए थी शिव जी को, है जो भी है। उसके बाद गोविंद को प्रणाम किया और बलबल ने भी भगवान कृष्ण की स्तुति की, बहुत सारे द्रव्य का उपहार दिया और अश्वमेध का घोड़ा जो पकड़ रखा था उसको भी छोड़ दिया। और इसके बाद यज्ञ के घोड़े को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण पुत्र पत्र के साथ सेतु मार्ग में समुद्र के तट पर आए। वहां वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर रुद्रदेव बलबल को उसके राज्य पर स्थापित करके अपने गणों और भैरव के साथ कैलाश को चले गए। बलबल बच गया, उसने भगवान की भक्ति स्वीकार कर ली, अपने आराध्य देव शंकर की बात को मान लिया बलबल। यहां पर जो है अनिरुद्ध विजय नाम का वर्णन इस अध्याय में हुआ है। अब क्या हुआ, वो जो घोड़ा था अब वहां से चल के ब्रजमंडल में आया। श्रीदामा ने उसको बांध लिया, नंद जी के पास ले जाते हैं उस घोड़े को। और नंद जी जो है सभी यादव और श्री कृष्ण से बड़े आनंद से मिलते हैं। यादव सेना का वृंदावन में और श्री कृष्ण का नंद पतन में निवास। समझे, ये सब कथा
तो घोड़ा मतलब वृंदावन भी आया है। और जब वृंदावन में भगवान आए हैं उस घोड़े के साथ साथ, तो अनिरुद्ध भी आए हैं और सभी आए हैं यादव सेना। तो यहाँ पर पुनः भगवान श्री कृष्ण का राधा से मिलन होता है। राधा कृष्ण का मिलन बहुत ही मधुर मिलन है। ये चैप्टर बड़ा लंबा भी है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे तो आनंद आने वाला है। और दोबारा से राधा जी ने कहा तो दोबारा से रास क्रीड़ा का प्रसंग हुआ। यमुना पुलिन पे गए, वंशी वट में गए, निकुंज वन में गए, जहां जहां जो जो लीला की थी सब में गए। बड़े शोभा का वर्णन हुआ है, सुंदर गोपियां भी हैं, और मतलब गजब है। तो दोबारा से उस स्थली पे जाकर के पुनः लीलाएं हुई हैं। भगवान कृष्ण राधा और अन्य गोपियों के साथ विहार किया है। यहां भी गोपियों को अभिमान हो गया है और फिर से भगवान कृष्ण राधा के साथ गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए हैं। अब गोपियां जो है भगवान कृष्ण को खोजता है बंसी वट के निकट, और इस प्रकार से भगवान फिर राधा रानी को भी ताके अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां यहाँ पे पुनः स्तुति करती है। देखो, गोपियां पुनः भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर स्तुतियां करती है। यहाँ भी एक दूसरा है, गोप्या उचुहु। भागवतम में तो गोप्या उचु है ही, जयति ते अधिकम। लेकिन गर्ग पुराण में भी है गोप्या उचुहु। अधर बिंब बिंबंट विद्रुमम मधुर वेणु निनाद विनोदितम कमल कोमल नील मुखाम्बुजम तमपि गोप कुमारम उपास्यहे श्यामलम विपिन कलेलिलंपटम कोमलम कमलपत्रलोचनम कामदम ब्रजविलासिनी दृशाम शीतलम मतिहरम भजामहे। गोपियों ने भगवान का भजामहे 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 भजन करते हैं, भजन करते हैं। नील कुंतल धर भजामहे गोप नंद तनय नंद गोप तनयम भजामहे, ऐसा कहा है। यहां भी कहा है, सन्निरीक्षया तब शुल्क दासिका। वहां क्या कहा है, अशुल्क दासिका। यहाँ पे गोपियां कह रही हैं सन्निरीक्षया तब शुल्क दासिका देव देव ब्रजाराज नंदन। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे इसको भी, बड़े आनंद की बात होगा। फिर भगवान कृष्ण आते हैं, गोपियों को प्रसन्न करते हैं। भगवान यहाँ भी वेणुगीत होगा, दोबारा से वेणुगीत होगा, है कि नहीं। और इस प्रकार से ब्रजवासियों को नाना प्रकार से आश्वासन देके भगवान चले जाते हैं। कहाँ आगे, आगे कहाँ जाते हैं, अब ब्रज से दिल्ली। यहाँ से घोड़ा जाता है दिल्ली की ओर, उत्तर की ओर, हस्तिनापुर। और वहां पर हस्तिनापुर में दुष्ट दुर्योधन क्या करता है, क्रोध से अश्व को पकड़ लेता है। यादव सैनिकों को, कौरव के साथ लड़ाई होती है, यादव सैनिक कौरवों को घायल कर देते हैं। यादव सैनिक और कौरवों में बहुत घनघोर लड़ाई होती है, युद्ध होता है। कौरव पराजित हो जाते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण को नाना प्रकार के उपहार इत्यादि दे करके वहां से विदा करते हैं। तो ये सब कथा जो है आने वाले दिनों में होने वाला है। फिलहाल हम लोग यहीं रुक जाते हैं, ठीक है। कल घोड़ा पहुंचेगा वृंदावन में, नंद बाबा सीधामा उसको पकड़ लेंगे, नंद बाबा के पास ले जाएंगे। अब दोबारा से भगवान श्री कृष्ण गोप गोपियों श्री राधा का मिलन होगा, दोबारा से फिर से रास लीला होगा, दोबारा से फिर अंतर ध्यान होंगे, मान भंग होगा, गोपी गीत होंगे, वेणुगीत होंगे। बताओ, ये गर्ग पुराण नहीं हो गया, गर्ग संहिता नहीं हो गया कि पूरा भागवतम ही हो गया, नहीं। इसलिए गर्ग संहिता का बड़ा महत्व है भाई। और ये गर्ग कौन है, भगवान के पुरोहित ही हैं। वासुदेव जी के पुरोहित है गर्ग मुनि। और नंद जी के पुरोहित कौन है, बताओ। नंद बाबा के पुरोहित कौन है, किसी को नहीं पता नंद बाबा का पुरोहित कौन है। कौन है, कौन है बोलो। अरे गर्ग मुनि तो वासुदेव जी के पुरोहित है, नंद बाबा के कौन है, शांडिल्य मुनि।
शांडिल मुनि नंद बाबा के पुरोहित हैं। और शांडिल जैसे गर्ग पुराण है ना, जैसे गर्ग संहिता है वैसे शांडिल्य संहिता भी है। तो गर्ग संहिता भगवान की लीला बता रहे हैं और शांडिल्य संहिता राधा की लीला बता रहे हैं। ये देखो, राधा चरितामृत, ये राधा चरितामृत शांडिल्य मुनि ने बताया है। जैसे गर्ग संहिता है ना, वैसे शांडिल्य जी ने राधा चरितामृत दिया है, ब्रजनाभ को ये बात बताया है। तो गर्ग जी ने भी ब्रजनाभ को बताया और फिर शांडिल्य जी ने ब्रजनाभ को बताया। तो जो जो ब्रजनाभ को गर्ग जी ने बताया वो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, और जो शांडिल्य जी ने ब्रजनाभ को बताया वो श्री राधा चरितामृत है। तो मैं ये पुस्तक लेके आ गया हूँ, इसका पठन पाठन करेंगे। बहुत जबरदस्त पुस्तक है, बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं राधा रानी की, समझे, जबरदस्त है। मतलब इसके पढ़ लेने के बाद आप आनंद विभोर हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, समझे। तो ये शांडिल्य गर्ग संहिता है, ये शांडिल्य संहिता है। दोनों चीज, क्योंकि जो ब्रजनाभ हैं, ब्रजनाभ भगवान के क्या हैं, पोते के पोते के पोते हैं, है कि नहीं, या प्रपौत्र हैं, क्या बोलेंगे इसको, हाँ नहीं, पोते के पोते हैं, नहीं पोते का बेटा है ब्रजनाभ जी। तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र है ब्रजनाभ। तो ब्रजनाभ के समय भगवान तो थे ही नहीं, चले गए थे भगवान धराधाम छोड़ के, राधा रानी वगैरह सब चली गई थी लीला संवरण करके। तो ब्रजनाभ को बड़ा जिज्ञासा हुआ, जब राधा रानी गोपियों के साथ गई थी द्वारका, तो पटरानियों ने राधा रानी और गोपियों के लिए महल बनवाया, महल में व्यवस्था किया। लेकिन राधा रानी कही नहीं, हम वनवासिनी हैं, हम वन में रहेंगे। तो द्वारका के अंदर महल में नहीं रही, साधारण से कुटिया में रही। और उस समय भगवान की पटरानियों में एक पटरानी जो राधा रानी की बड़ी सेवा की, वैसे राधा रानी किसी सेवा नहीं लेती थी। गांव घर के लोग जो होते हैं ना वो सेवा नहीं लेते हैं, सेवा करते हैं लेते नहीं हैं। तो गांव घर से गई थी राधा रानी यहाँ, वो किसी से सेवा लेती नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लक्ष्मणा ने बड़ी चेष्टा करके उनकी सेवा, उनका ख्याल रखी लक्ष्मणा ने, और लक्ष्मणा के साथ ब्रजनाभ छोटे थे, बालक थे, छोटे छोटे थे, तो वो भी गए, जाते थे राधा रानी की सेवा में लक्ष्मणा के साथ, दादी 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 करते करते। और ब्रजनाभ राधा रानी के संपर्क में आके बड़ा खुश रहते थे, राधा रानी के साथ ही रहना चाहते थे, राधा रानी की गोद में बैठ जाया करते थे। राधा रानी ने पूछा उनसे बचपन में, ब्रजनाभ क्या चाहिए आपको, हमसे आप बहुत चिपक रहे हो, आपकी क्या इच्छा है। तो छोटे से बालक ब्रजनाभ ने राधा रानी से कहा कि मुझे आपकी नगरी वृंदावन चाहिए, आप वृंदावनेश्वरी हैं, आप जहां से आई हो वहां मुझे रहना है। तो राधा रानी कहा ठीक है, यादव कुल में सिर्फ आप ही वृंदावन में प्रवेश करोगे। सारे यादव कुल मर गए, सिर्फ ब्रजनाभ वृंदावन पहुंचे। जब ब्रजनाभ वृंदावन पहुंचे तो कुछ नहीं था, सिर्फ शांडिल्य मुनि एक कुटिया में बैठ के भजन कर रहे थे, राधा 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 राधा। क्योंकि नंद बाबा, वृषभानु, इन सबके कुल गुरु थे शांडिल्य मुनि। तो शांडिल्य मुनि राधा 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 कर रहे थे। ब्रजनाभ गए उनके पास और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने, सियाने हो गए, भूल गए थे राधा रानी कौन है क्या है, तो उन्होंने राधा के बारे में पूछा और लीलाओं के बारे में। तो शांडिल्य मुनि जो राधा रानी की लीला बताए वही है श्री राधा चरितामृत। गजब की पुस्तक है और गजब की लीलाएं हैं समझे। तो गर्ग संहिता है, जो गर्ग मुनि ब्रज ब्रजनाभ को भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, और इधर शांडिल्य मुनि
ब्रजनाभ को राधा रानी के बारे में बताते हैं। तो ये इसको कहते हैं शांडिल्य संहिता, ये कहते हैं गर्ग संहिता। गर्ग संहिता बहुत फेमस है, शांडिल्य संहिता फेमस नहीं है। आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा शांडिल्य संहिता, नहीं सुना ना? सुना है क्या? शा, शांडिल्य संहिता कोई नहीं सुनता है, गर्ग संहिता सब सुनते हैं, शांडिल्य संहिता। तो शांडिल्य संहिता जो है ना, ये है। तो इस प्रकार से चलो, समय मिलेगा तो इसको ही पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं स्वयं पढ़ रहा हूं, आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है। ये मैं जब राधा कुंड जाता था ना, तो इस पुस्तक को दुकान में देखता था, और बार बार जब भी जाता आता था तो इस पुस्तक के ऊपर मेरी नजर जाती थी। तो कल जो है इस पुस्तक को खरीद ही लिया। भाई बार बार नजर जा रही है, और नजर जाती थी तो लगता था कि इस पुस्तक पुस्तक को लेना चाहिए। अब चूंकि यह ग्रंथ बहुत फेमस नहीं है, तो मैं दुकान पे ही बैठ के दो चार चैप्टर पढ़ लिया। तो हमने लगा अरे ये तो जबरदस्त किताब है। फिर हमने उठा के ले आए कल। कल लाए परसों लाए? परसों लाए। और ये अमृत खजाना है। ठीक है। जय श्री राधे। तो मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जयति ते अधिकम, नहीं 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 नहीं, अरे भगवान नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम तो करे भाई, भूल गए हम। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिगोजधत्रे करुणानिधे जगत विदय जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमथ मनमथाय श्री वृषभानुसुदावराय श्रीनंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधिष्णाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री राधे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।